हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी 14 फरवरी 2024 को सारनी के सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह में तेंदुए देखे जाने की बात सामने आई है। ऐसा दावा किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्ली नहीं है। बिल्ली अजीब से दिख रहा है ना। बिल्ली नहीं है। बिल्ली नहीं है। अबे ये क्या है यार? बिल्ली चलती कहाँ? रुको टार्च मार। अबे टार्च लगाओ, टार्च चलाओ, जल्दी लाओ। यो ला। अरे मत करो मत करो। अबे क्या है बे? ले। अरे तेंदुआ है। तेंदुआ है? तेंदुआ तेंदुआ अरे तेंदुआ जा रहा है। तेंदुआ। ओ भैया आ जाओ। ओ भैया ये तेंदुआ। तो होता यह है कि लगभग 9:30 बजे रात को मुझे कंटिन्यूसली काफ़ी सारे कॉल आने लगते हैं। मैं कहीं बिज़ी था तो कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, बट विद इन 10 मिनट्स मुझे 17 से ज़्यादा मिस कॉल्स आ जाती हैं। और मेरे घर वालों के भी काफ़ी सारे कॉल्स रहते हैं, तो मैं देख के एकदम से सरप्राइज़ होता हूँ कि ऐसी एकदम से क्या इमरजेंसी आ गई है जो इतने सारे कॉल मेरे पास आए हैं। इसके बाद में मैं कॉल बैक करता हूँ पापा को। तो पापा मुझे बताते हैं कि कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं अभी के कि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के सीएचपी में तेंदुआ देखा गया है। मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं वीडियो चेक करता हूँ। तो वीडियो में कुछ चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस रहती है। कोई वाइल्ड एनिमल है ये बिल्कुल श्योर हो गया था। तो मैंने एसडीओ फॉरेस्ट को इसके रिगार्डिंग जानकारी दी कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट देखा गया है और एक टीम भिजवा दीजिए तो जाकर के देख लेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। इसके बाद मैं मौके पर पहुँचता हूँ, वहाँ पर उन लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने वीडियो बनाया था। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं पहुँचता हूँ और वहाँ पर जाके हम लोग मतलब पहले सर्च करते हैं। तो कुछ ट्रायल्स मिलती हैं, उनमें जाके मैं अंदर तक के सर्च करके आता हूँ, टॉर्च लेकर के अकेले ही जाता हूँ। पर मुझे ना कहीं पगमार्क मिलते हैं और ना ही कहीं कोई जानवर दिखाई देता है बड़ा। इसके बाद हम रिटर्न वापस उस ऑफिस में पहुंचते हैं तो हमारे रेंज ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं और डिप्टी रेंजर्स आ जाते हैं। तो हम लोग फिर एक बार कंटिन्यू वहां पर आगे देखने के लिए जाते हैं और कंटिन्यू उसी रास्ते पर ट्रैकिंग करते हैं जिस पर मैं गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ भी पूरा एरिया अच्छे से ट्रैक करता है, पगमार्क्स चेक करता है, काफ़ी सर्चिंग करता है और काफ़ी इंटीरियर के एरिया में भी जाके सर्च करता है जहाँ पर पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास भी हम लोगों ने सर्च किया पर कहीं कुछ मिला नहीं। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं, फिर कुछ पगमार्क्स के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे तो मुझे इस रिगार्डिंग भी पता चला था। तो मैंने फिर पगमार्क से फ़ोटो देखे तो वो तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो कैट फैमिली के पगमार्क नहीं हैं। वो जो पगमार्क हैं वो लकड़बग्गे के लग रहे थे जो कि डॉग फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत कॉमन है। सारनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्ड हाइना है, आपको हर कहीं उनके पैरों के निशान मिल जाएंगे। तो उनका एक पैर का निशान जो होता है एक बड़ा साइज़ में रहता है और एक छोटा साइज़ में रहता है। तो जो फ़ोटोज़ वायरल किए जा रहे थे आपको मेरी स्क्रीन पर वो दिख रहे होंगे, तो ये सभी फ़ोटोज़ जो हैं ये लकड़बग्गे के हैं, तेंदुए के नहीं हैं। इसके बाद में मैं संबंधित अधिकारियों को भी फ़ोन लगाता हूँ, उनको भी सूचना देता हूँ कि अभी ये जानकारी बिल्कुल अस्पष्ट है और प्राथमिक दृश्यता से तेंदुआ भी नहीं लग रहा है। तो जब मैंने अधिकारियों को बोला तो वो भी बोले कि ठीक है, हम ऐसा अभी कुछ आगे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था और पूरे शहर में ये बात सनसनी की तरह फैल गई थी कि सीएचपी में तेंदुआ देखा गया। और ये इसलिए भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि यहाँ पर पहले टाइगर आ चुका है, सीएचपी में घूम कर के गया था। तो कंटिन्यूसली मूवमेंट है और अभी कुछ दिन पहले 10 फरवरी 11 फरवरी के आसपास भी तेंदुए ने सिटी के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे ही किल भी किया था एक गाय के बछड़े को। तो वो मैटर भी हमने ही सामने लाया था। तो इसलिए ये सब चर्चाएं चली रही थी। तो अगर कोई भी वन्य प्राणी दिख रहा है और वो क्लियर नहीं है तो बातें फैल जाती हैं अक्सर। इसके बाद मैं रेंज ऑफिसर्स के साथ में और जो डिप्टी रेंजर्स थे उनके पूरे स्टाफ के साथ में मैं अदर साइट्स पे विज़िट करने जाता हूँ जो कि सीएचपी के आसपास का एरिया था। कुछ जंगल था, कुछ बस्तियाँ थी। वहाँ पर भी हम लोग रात में देखते हैं, पूरा एरिया सर्च करते हैं, लेकिन हमें कहीं कुछ नहीं मिलता है।
इसके बाद जो वीडियो था वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं था। तो उसको बहुत बारीकी से देखा, लैपटॉप में कई बार देखा और वेरीफाई किया कि ये हो क्या सकता है। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो ये सामने आया कि वो जो पर्टिकुलर वीडियो है वो किसी वाइल्ड कैट का है, यानी जंगली बिल्ली का है। उसमें बहुत सारे जो चीज़ें दिखी हैं, जैसे शरीर पर कोई धब्बेदार निशान नहीं दिखे। जिन लोगों ने उसको देखा था मैंने उनसे भी वेरीफाई करा, कई बार क्रॉस वेरीफाई करा अलग अलग लोगों से। तो उसके ऊपर कोई निशान नहीं थे, स्पॉट्स नहीं थे, जैसे तेंदुए में होते हैं जिसको गुलदार भी बोलते हैं। तो उसके शरीर पर काले काले धब्बे रहते हैं, वो नहीं थे। इसके अलावा अगर आप उसकी जो वीडियो है वो वीडियो भी मैंने स्क्रीन पे चलाई हुई है और अभी फिर चला रहा हूँ। तो इस पर जो आप देखेंगे पूंछ है, तो वो पूंछ भी प्रॉपर तरीके से पूरी दिख नहीं रही है, छोटी पूंछ दिख रही है, जबकि तेंदुए की पूंछ काफ़ी बड़ी होती है। देन तीसरी बात ये थी कि जिन्होंने वीडियो बनाया मैं उन लोगों तक भी पहुंचा, उनसे मैंने रात के 12 बजे जाके मैंने क्रॉस वेरीफाई किया। तो उन्होंने बताया कि उसकी हाइट घुटने से थोड़ा नीचे ही थी, मतलब 1 से 1.5 फीट की हाइट थी। तो और जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो सामने वाले पैर पे कुछ पट्टों के निशान नज़र आ रहे हैं काले रंग के। तो तेंदुए में तो ऐसे निशान नहीं मिलते हैं। तो जितना पूरा साइज़ के हिसाब से और जो शारीरिक संरचना है उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है, तो वो निश्चित ही वाइल्ड कैट है, तेंदुआ नहीं है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर तेंदुआ सारनी की कॉलोनी में घूम रहा है या सीएचपी में या पावर प्लांट में घूम रहा है, तो उसमें बिल्कुल कोई हैरानी की बात नहीं है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसकी बात करें और जो पग मार्क्स मिले हैं इसकी बात करें, तो ये जो वीडियो है ये जंगली बिल्ली का है, और जो पग मार्क्स मिले थे वो लकड़बग्घे के पग मार्क्स है, जिसको स्ट्रिप्ड हाइना भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना वेरीफाई करे किसी भी चीज़ को शेयर नहीं किया करें। होता ही है कि लोग बाग, मतलब अभी तेंदुए का मैटर चल रहा है, वाइल्ड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान अट्रैक्ट होता है और सेंसिटिव इश्यूज भी रहते हैं। तो उन्होंने, मतलब उनको दिखा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उन्होंने उसको तेंदुआ जैसा बोल दिया। वो लोग बहुत दूर खड़े थे, टॉर्च मार के उन्होंने देखा, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। जब वीडियो में ही नहीं समझ में आ रहा तो आंखों से कैसे ही समझ में आ रहा होगा। तो उनको भी वेरीफाई नहीं हो पाया और ये मैसेज सब जगह सर्कुलेट करना शुरू कर दिए गए कि तेंदुआ दिखा है करके। कहाँ कहाँ तक ये वीडियोस नहीं पहुँचे और कितने मैसेज कितने कॉल मेरे पास में आ रहे हैं। तो ये ऐसे टाइम पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई वन्य प्राणी आ रहा है तो मैं खुद ही मुखरता से उसके बारे में आकर के लोगों को बताता हूँ। अगर कॉलोनी में मूवमेंट है या शहरी क्षेत्र में मूवमेंट है तो हमारा अलर्ट रहना ज़रूरी है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बने। पर अगर वो शहरी सीमा से बाहर है या जंगल में है तो फिर उनका वहाँ पर रहना स्वाभाविक है, और उस बारे में कुछ डिस्कशन करना या पब्लिक को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा आज का मैटर था। इससे रिलेटेड एक मैटर और है। अगर आप देखेंगे तो हमारे शहर का जो प्रमुख मीडिया है वो आजकल कुछ अपनी रिपोर्टिंग्स ठीक नहीं कर रहा है। स्पेशली आप वाइल्ड लाइफ को लेकर के देख लें या पेड़ पौधों की कटाई को लेकर के देख लें। मैं बिल्कुल नाम लेकर बोल रहा हूँ, बैतुल भास्कर। इसके पहले जब हमने एक स्पॉटेड डियर का रेस्क्यू किया था तो उसका जो बच्चा था वो मर चुका था, और उसकी माँ भी जिस दिन रेस्क्यू किया था उसके अगले दिन वो भी मर गई थी। तो दैनिक भास्कर के बैतुल भास्कर में ये खबर छापी जाती है कि स्पॉटेड डियर के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया। तो आप सोच लीजिए इस स्तर की लापरवाही है। मैंने फिर उनके ब्यूरो चीफ को फ़ोन करके जानकारी दी, तो अगले दिन फिर उस खबर का जो है ओरिजिनल खबर थी उसको छापा गया कि माँ और बच्चा दोनों ही मर चुके हैं। इसके पहले भी बैतुल भास्कर में सतपुड़ा जलाशय को लेकर के खबर छपी थी पिछले साल कि जलाशय साफ़ हो गया। उस टाइम जलाशय साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने एसपी ऑफिस में जाके इनकी शिकायत दी थी। और फिर जो 3 या 4 महीने बाद हमारे अधिकारी हैं वो उसी पेपर की पर्टिकुलर कटिंग को लेकर के कोर्ट पहुंचे थे कि ये डैम तो साफ़ हो गया, ये क्लेम करने पहुंचे थे। तब मैंने वो शिकायत अपने वकील को भेजी थी कि नहीं, ये जो रिपोर्ट है, ये जो न्यूज़ है, ये फर्जी न्यूज़ है। इसकी मैंने तथ्यों के साथ में एसपी ऑफिस में शिकायत की हुई है। तो ये हमारे मीडिया का हाल है। अगर दैनिक भास्कर के कुछ वरिष्ठ लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारनी में आप लोग थोड़ा ध्यान दें, किसी अच्छे संवाददाता की नियुक्ति करें यहाँ पर। इस हिसाब से काम नहीं चल सकता है। और
अभी भी मैं मीडिया को यही कहूँगा, विशेष तौर पे कुछ मीडिया वाले अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो प्रमुख मीडिया है वो बिल्कुल भी सही तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। शहर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, गैरकानूनी ढंग से मजदूरों को काम से निकाल दिया जा रहा है, कम वेतन दिया जा रहा है, घर खाली कराने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, खराब सड़कें बनाई जा रही हैं, खराब नालियां बनाई जा रही है, जलावर्धन योजना में गड़बड़ियां हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा स्ट्रांगली फोकस करें और जनता की जो समस्या है ना, उस पर आप लोग ध्यान दें। आप लोग जो नेचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या जो आप ये गलत न्यूज़ लगा रहे हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। और अगर इस शहर का मीडिया मजबूत है तो ये शहर भी मजबूत है, और जहाँ मीडिया कमज़ोर पड़ा वहाँ गरीबों का हक मारा जाएगा, मजदूरों को काम से निकाला जाएगा, जो प्राइवेट कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको उनका पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी रही बात वाइल्ड लाइफ की, तो बिल्कुल यहाँ पर टाइगर का भी मूवमेंट है, इस शहर में तेंदुए का भी मूवमेंट है, और वो रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि ये शहर जंगल के बीच में बनाया गया था। कॉरिडोर यहाँ से बिल्कुल सट करके गुजरता है, तो जानवरों का आना जाना बहुत स्वाभाविक सी बात है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो अभी पर्टिकुलर घटना हुई है 14 तारीख की, जो वीडियोस वायरल किए गए, जो मैसेज वायरल किए गए, वो पूर्णतः असत्य और गलत है। वन विभाग को भी अपनी जांच में कुछ नहीं मिला, मैं भी गया, मैंने भी काफ़ी बारीकी से जांच करी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। और जो वो वीडियो है वो जंगल कैट का है, जो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है आम बिल्लियों से, क्योंकि वो वीडियो बहुत दूर से बनाया गया है, उसमें जूम किया गया है, तो इसलिए साइज़ उसमें समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से लोग धोखा खा रहे थे कि वो तेंदुआ हो सकता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, और अगर आपको कोई वाइल्ड एनिमल दिख रहा है या कुछ ऐसे चीज़ें मिल रही हैं शहर के बीच में, तो प्लीज़ एक बार आप मुझे इन्फॉर्म करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, पहले चीज़ को वेरीफाई करें, फिर किसी थर्ड पर्सन से शेयर करें। आप अगर आप डायरेक्टली शेयर कर लेते हैं तो फिर इस तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं, जो आगे जाके बहुत समस्या पैदा करती है। और यहाँ पर ये देखा गया कि 5-6 लोग थे एक साथ, उन्होंने वीडियो बनाया, वो भी घबरा गए, उनकी भी गलती नहीं है, पर उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, एक बार ऑफिशियली वेरीफाई कराना चाहिए थी चीज़ों को, उसके बाद ही उनको आगे शेयर करना चाहिए था। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के मन में डर का भाव भी पैदा होता है। और वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि शेर आया वाली कहावत, तो बस वो वैसी ही कुछ घटना कभी ना हो जाए सारनी में, इस बात की मुझे चिंता लगी रहती है। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए और बहुत बेसिक चीज़ों को बारीकी से देखकर ही कुछ भी जानकारी शेयर करिए। दूसरा ये कि वाइल्ड लाइफ जो होती है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन शेयर करना वो क्राइम होता है, क्योंकि उनका शिकार हो सकता है। तो जैसे आप किसी एरिया में देख रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने वार्ड नंबर इतने में देखा, या इस शहर के पास देखा, या इस स्थान के पास देखा, पर आप एकदम एक्यूरेट लोकेशन उसकी नहीं बता सकते हैं। और इसके अलावा एक वीडियो और मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, जो अभी हाल ही में 10 फरवरी 11 फरवरी के बीच में तेंदुए ने शिकार किया था, उसकी भी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो भी मैं आपको सुनाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ व्हाट्सएप का सही जगह इस्तेमाल करें, अफवाहों को फैलाने के लिए बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल ना करें। जब तक कोई खबर, कोई बात वेरीफाइड नहीं हो, स्पेशली वाइल्ड लाइफ को लेकर के, तो उसको मत शेयर कीजिए। इस संबंध में मुझे उम्मीद है कि वन विभाग भी अपना एक प्रेस नोट जारी करेगा, और उन्होंने नो डाउट काफ़ी मेहनत करी है, रात तक के घूमे और काफ़ी बारीकी से हर जगह जा जा कर के जांच पड़ताल की है। तो ये एक अच्छा प्रयास है वन विभाग की तरफ से भी, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो सारनी में ना बने, और हम लोग चीज़ों को प्रॉपरली वेरीफाई करके ही आगे बढ़ें। एमपीपीजीसीएल के जो भी अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हर जहाँ जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर एक समिति बना दें, या फिर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें कि यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो इसकी जानकारी पहले आप अधिकारियों को दी जाएगी, और आप लोग उसको वेरीफाई कराएंगे, उसी के बाद वो जानकारी आगे शेयर की जाएगी, ताकि इस तरह की सिचुएशंस नहीं बने, ना आपको परेशान होना पड़ेगा, ना डिपार्टमेंट को, ना लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें, और जहां मुझे लगता है कि हाँ नहीं वन विभाग कुछ छुपा रहा है,
या फिर कुछ गलत हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट सिटी में है, तो वहाँ भी मैं आके बिल्कुल आगे से बोलता हूँ। और बाकायदा वन विभाग से प्रेस नोट भी जारी होते हैं, वो लोग भी मुनादी करते हैं। और नहीं कर रहे होते तो मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि आप लोग मुनादी कर दीजिए ताकि लोग डरे नहीं यहाँ पर। तो चीज़ें होती हैं, बट फैक्ट बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए और अफवाहों को फैलाने से रोकिए।